के संबंधों से सदा उपराम और नष्ट होता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्ट होता। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को अपना माध्यम बनाया, ब्रह्मा बाबा उसी दिन से अपनी देह और देह के सब संबंधों से उपराम और नष्ट मोहा बन गए। ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे यह तन मेरा नहीं, मैंने बाबा को लोन पर दिया है, बाबा स्वयं इसकी संभाल करेंगे। यह हुसैन का बुरा है, यह संबंध भी मेरे नहीं है, मैं तो स्वयं बाबा का बच्चा हूँ। यह सब शिव बाबा के हैं। उसी स्मृति से बाबा डबल लाइट बन गए। बाबा से अनुभव होता था कि बाबा चलते फिरते प्रकाश की काया के बीच में है। ऐसे ही हम बच्चों को भी फलोत्पादन कर देह और देह के सब संबंधों से उपराम व नष्ट मोहा रहना है। इस पुराने शरीर में ऐसे निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन के ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मी द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। यही है त्याग का पहला कदम। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझकर सेवा अर्थ कार्यों में लगाओ। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान वर्ग देह में रह रहे हैं, बाप दादा ने थोड़े समय के लिए यह तन कार्य के लिए लिया हुआ है। ऐसा समझकर इस पुरानी देह के भान से न्यारा बनो, अर्थात इस देह भान से किनारा कर लो, तो बाप समान उपराम व नष्ट मोहा बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में मुख में सदैव यही रहा कि यह रथ बाबा का है, तो बच्चों का भी वायदा है कि यह तन, यह मन, यह धन सब तेरा, न कि मेरा। मेरा मेरा देह भान में लाता है और तेरा कहो तो उपराम बन जाएंगे। उपराम रहने से बाप की याद स्वतः ही रहेगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे पुरानी मिट्टी का बर्तन का भान छोड़कर फरिश्ता बनो, डबल लाइट करो। देह के संबंध लौकिक और अलौकिक व्यक्तियों से होता है। दोनों संबंध में बाप समान महात्यागी और नष्ट मोहा बनना है। नष्ट मोहा की निशानी है न किसी से घृणा हो, न किसी से लगाव, न किसी से झुकाव हो, क्योंकि दोनों बातों में समय, शक्ति व बुद्धि जाएगी। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बनकर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर के देखो, तो कर्म बंधन से न्यारे अर्थात नष्ट मोहा बन जाएंगे। लौकिक संबंधों के बीच में रहते मन में कभी यह संकल्प न आए कि इसमें हमारा लौकिक संबंध भी है। निमित्त और लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान हो, कभी भी विकार रूपी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श ना करे। यह मेरी देह का संबंधी नहीं है, लेकिन सेवा के संबंधी है। प्रवृत्ति में संबंधी के कारण नहीं, लेकिन सेवा के लिए रह रहे हैं। इस स्मृति से नष्ट मोहा और उपराम हो। एक बाप दूसरा ना कोई, सदा इस स्मृति से नष्ट मोहा और उपराम हो। बाबा ही मेरा संसार है। संसार में व्यक्ति, वस्तु, दो चीजें ही मुख्य होती है। तो जब संसार ही बाप का है, तो सर्व संबंध भी बाप से है और सर्व प्राप्तियां भी बाप से होगी। जब सब कुछ मिल गया तो बुद्धि और किसी में भी नहीं जा सकती। प्रवृत्ति में रहते सदा देह के संबंध से निवृत्त रहना। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आए। आत्मा भाई भाई, न कि स्त्री न पुरुष। यह निमित्त मात्र सेवा अर्थ संबंध है, बाकी कंबाइंड रूप आप और बाप का है।
परिवार की सेवा का कितना भी पाठ बजाते ट्रस्टी को करते रहो तो नष्ट मोहा और उपराम बन जाएंगे। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो, सहज उतारते हो, ऐसे शरीरों के वस्त्रों को सहज उतारने अथवा पुराने संस्कारों को छोड़ने का अभ्यास करो। लेकिन यह वस्त्र कोई ना कोई संस्कारों से अगर चिपका हुआ होगा, अर्थात तंग व टाइट होगा, तो उतरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चेक करना है सभी संस्कारों से न्यारे अर्थात उपराम बने। देह के संबंधियों के साथ रहते लौकिक में अलौकिक की स्मृति रखो। सदैव समझो कि यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे हमारी पिछली बिरादरी के हैं, क्योंकि ब्रह्मादि क्रिएटर है ना, तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी सब उनकी बिरादरी के हैं। हर संबंध को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर लो तो नष्ट मोहा व उपराम बन जाएंगे। पहले देह के संबंधों से न्यारा नहीं, लेकिन देह भान से न्यारा बनो तो लोकप्रिय बन जाएंगे। दुनिया को प्यारे भी तब लगेंगे जब पहले शरीर से न्यारी आत्मा रूप में स्थित रहकर हर कर्म करेंगे। जो पहले शरीर से न्यारे अर्थात उपराम रहते हैं, वही स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बनते हैं। देह के संबंध देखते हुए स्वतः ही आत्मिक संबंध स्मृति में रहे। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प की स्मृति में रहे। इसके लिए कमल आसनधारी बनो। ब्रह्मा बाप भी जब कमल आसनधारी बने तब बाप के प्यारे और ब्राह्मण परिवार के प्यारे बने। तो फॉलो फॉदर को जैसे उपराम और दृष्टा बन ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्ण और साकार अलग देखने में नहीं आता है। ऐसे फॉलो फॉदर करो। पहले देह से उपराम अर्थात न्यारा बनो, फिर देह के संबंधों के साथ साथ अपनी बुद्धि और संस्कारों से उपराम बनो। मैं यह समझती हूँ कि मेरा यह संस्कार है, इस मेरे पंथ से भी उपराम चले जाओ। जहाँ मैं आता है वहाँ बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझते हो वहाँ श्रीमद याद आए। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, वैसे ही इस स्थूल शरीर में प्रवेश करके कर्म करो। जब चाहे तब प्रवेश करो और जब चाहे तब न्यारे हो जाओ। ऐसा अनुभव बढ़ाओ। 1 सेकंड में देह को धारण करो, 1 सेकंड में इसे छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। देह अपने बंधन में बांध न ले। देह के भान को छोड़ने अथवा न्याया होने का